हेलो गाइस, वेलकम टू एडवांपुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और आज का जो वीडियो है वो उत्पाद सिपाही और क्षेत्रीय कार्यकर्ता, इसकी जो वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग आपको नागपुरी अगर लिए हैं तो मंजर भाग दो पढ़ना है। मंजर भाग दो की एक कविता है, सुख हो तक तो आज का वीडियो सुख हो तक तो को आपके सामने रखा गया है। आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। सुख हो तक तो जो है वो पार्थ नंद तिवारी की रचना है। मतलब कि इनके रचनाकार कौन है? पार्थ नंद तिवारी। हमेशा से आपको बतलाया जा रहा है कि जब भी आप कोई कहानी पढ़िए, नाटक पढ़िए, कविता पढ़िए, संस्मरण पढ़िए, तो उसके जो रचनाकार हैं उसका कुछ डिटेल्स आप लोग जरूर से दिमाग में रखिए, क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पार्थ नंद तिवारी, इसके बारे में कुछ हम आपको बतला दे रहे हैं इनके बारे में कि मांडर में इनका जन्म हुआ था, जन्म स्थान इनका मांडर है। ये शिक्षाविद रहे, पेशे से शिक्षक रहे हैं। बोकारो स्टील में भी कई विद्यालय में ये काम किए हैं। ठीक है, हिंदी और नागपुरी साहित्य में विशेष रुचि रही है और कई इनकी रचनाएं जो हैं वो छपती रही हैं। ठीक है, पार्थनंद तिवारी की। तो अब आ जाते हैं आज पार्थनंद तिवारी की और अन्य रचनाओं में से एक झारखंड बेचात है, विनती। ये दो जो है इनकी रचना है। और भी रचनाएं हैं लेकिन जो ये प्रमुख जो है वो आपके सामने रखा गया, क्या? झारखंड बेचात है और विनती। ठीक है, आज का जो वीडियो है वो सुख हो तक तो जो है वो पार्थनंद तिवारी जी की रचना है, कविता है, जो कि नारी के जीवन से, नारी के जीवन को जो सुख की कमी है, ठीक है, और नारी को जब से जन्म ली है तब से उसको हमेशा मतलब कि सुख नाम का चीज जो है ना वो मिल नहीं पाता है। तो उसी चीज को एक अलग नजरिए से, ठीक है, नारी के जीवन में जो कष्ट है उसको एक अलग नजरिए से कविता के माध्यम से पार्थनंद तिवारी हम लोगों के सामने रखे हैं। उसी को मैं आपके सामने बतला रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, ये आपको मंजर भाग 2 जो किताब है उसमें संकलित है, आपको पढ़ना है क्लास 10 लेवल में। ठीक है, सुख हो तक तो को मतलब कि ये नारी जीवन से ही ओतप्रोत लिया है कि नारी के जीवन में सुख की कमी है और अगर सुख होता तो क्या क्या होता, उस चीज को देखिए ये कविता के माध्यम से हमारे सामने रख रहे हैं। उसको मैं आपके सामने रखता हूं। सुख हो तक तो ओके अपन तरहत में मुठियाई ले तक ऊ, अपन स्नेही कर पत्र सन, बचातक उके चूल्हा कर आंच से, जाता ढेकी कर धमधम से, गोबर सनाल हाथ से, सुख हो तक तो उके अपन अचरा से ढाइप लेतक ऊ, छुनु मुनु छुआ सन, बचातक ओके खराब नजेर से, साइज कर ठोना से, देवर कर तेवर से, देवड़ी में सुइन के ससुर कर गोसाल खराम के खटपट। ठीक है, तो यहां तक का मीनिंग मैं आपको बतला देता हूं एक एक करके। इसमें देखिए कवि जो है वो बतला रहे हैं कि अगर सुख होता, किसी नारी के जीवन में अगर सुख होता ना तो उसको कैसे रखती? उसको आपन तरहत में, तरहत का मतलब होता है हथेली, हाथ जब खुलिएगा ना तो उसी को हथेली कहते हैं। उस हथेली को हम लोग कहते हैं नगपुरिया में तरहत। तो तरहत में मुठिया लेती, मुट्ठी बांध लेती वो। किसको? सुख को। सुख नाम का कोई चीज होता है जिसको पकड़ा जाता, हथेली में रखा जाता। ठीक है, तो उसको अपना हथेली में वो मुठिया लेती। ठीक है, किस तरह से मुठिया लेती? अपन स्नेही कर पत्र सन, जैसे अपना कोई दुलरवा आदमी का, प्रिय आदमी का पत्र आता है ना, जैसे माता पिता का पत्र, भाई बहन का पत्र, प्रेमी का पत्र, उसको कैसे हाथ में रखते हैं लोग एकदम और मुट्ठी में बांध के सीना से लगा के रखते हैं। तो सुख अगर होता तो उसी तरह से अपना तरहत में मुठिया के, अपने हथेली में मुट्ठी बांध के अपने प्रेमी के पत्र की तरह उसको रख लेती वो। ठीक है, फिर आगे है, बचातक उके चूल्हा कर आंच से, जाता ढेकी के धम धम से, गोबर सनाल हाथ से। अब क्या बोला जा रहा है कि अगर सुख होता तो उसको बचाती चूल्हा कर आंच से। आप देखिए कवि जो होते हैं ना, क्या कहा जाता है? जहां ना जाए रवि वहां पहुंचे कवि। देखिए कवि का दृष्टिकोण क्या है? एक तरफ तो ये बतला रहे हैं कि सुख होता तो उसको किस तरह से रखते,
साथ ही साथ नारी जीवन में जो कष्ट है उसको भी देखिए ये दर्शा रहे हैं। कैसे दर्शा रहे हैं कि बचातक ओके चूल्हा कर आंच से। जो नारी है वही ना घर में खाना पीना बनाती है, चूल्हा जोड़ती है, ठीक है, वह चूल्हा से खाना बनता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? खाना बनाना, चूल्हा जलाना, धुआं में, आंच में, आग का धाह से तपती है और खाना बनाती है नारी। उस बात को यहां पर देखिए दर्शा रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ बतला भी रहे हैं कि उसको बचा लेते हम। अगर सुख होता ना तो हम उसको चूल्हा के आंच से बचा लेते, जाता ढेकी कर धम-धम से बचा लेते, गोबर सनाल हाथ से भी उसको हम बचा लेते। गोबर सना हुआ हाथ हम नहीं रहने देते उसका। जाता ढेकी उसको नहीं धम-धम पिसाने, जाता ढेकी जहां रहना, ढेकिए में धान कुटल जाता था, तब ना धान चाउर बनेगा, चाउर बनेगा तब फिर भात खाइएगा। जाता में आपका दाल को हो गया, उसको पीसते थे। अब तो मिक्सी आ गया है ना, अब तो मशीन उशीन आ गया, लेकिन पहले का ऐसा ही होता था ना, जाता ढेकी हर घर में होता था। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जाता ढेकी का धम धम से उसको आपका चाउर निकलता था, दाल पिसाता था। तो वही बात को यहाँ पर देखिए कवि बोल रहे हैं कि सुख होता ना तो उसको हम जाता ढेकी का धम-धम से भी बचा लेते, वो काम भी नहीं करने देते। गोबर सना, अब जैसे कि किसान परिवार है ही, गाय गरु करना ही है, ठीक है, आंगना को, घर को लिपना ही है गोबर से, ठीक है। तो हाथ जो है वो गोबर से सना जाएगा। सना जाना मतलब कि हाथ से गोबर में मिलता है, ठीक है। सानना मतलब होता है मिलना, मिल जाना, ठीक है। तो गोबर से मिला हुआ हाथ है, गोबर सनाल हाथ है, उससे भी हम बचा लेते। का होता तो सुख होता तो, ठीक है। फिर आगे बढ़ रहे हैं। सुख हो तक तो उके अपन आचरा से ढाइप ले तक ऊ छुनु मुनु छुआ सन। छोटा बच्चा, छोटू छुनु मुनु जो छुआ होता है, बच्चा होता है, उसको कैसे अपने आंचल से माँ उसको ढक लेती है, ठीक है। तो उसी बात को यहां पर बोल रहा है कि ओके अपन आचरा से ढाइप ले तक वो मतलब कौन है? वो नारी की बात जिक्र कर रहे हैं कि नारी जो है ना, सुख अगर होता तो उसको अपना गोदी में, अपना आचरा में ढांप लेती, सुनु मुनु छुआ के जैसा, ठीक है। बचातक ओके खराब नजर से, मतलब खराब बुरी नजर जो है उससे बचाती। सास कर ठोना से, देवर कर तेवर से, देवड़ी में सुइन के ससुर कर गोसाल खराम के खटपट से। तो क्या बोला जा रहा है कि उसको खराब नजर से बचाती। सास का ठोना, ठोना का मतलब होता है कैसे बताएं, ताना मारना जो होता है ना। सास जो है हर बात में कुछ ना कुछ ताना ठोना करते रहती, कुछ ना कुछ बोलते रहती है, ठीक है। तो उससे बचा लेते, ठीक है। देवर का जो तेवर रहता है उससे बचा लेते। देवड़ी, देवड़ी का मतलब होता है आपका दरवाजा, ठीक है। जैसे दरवाजा के बाहर जो होता है ना, ससुर बैठल रहता है, देवड़ी जो इस तरह चौखट चौखट को कहते हैं देवड़ी, एक तरह से कहिए तो यहां पर ससुर बैठल है, ठीक है, और बैठ के गरिया रहा है। तो ससुर का गोसाल खराम का खटपट जो है ना, उससे भी बचा लेते। क्या होता तो सुख होता तो, ठीक है। फिर आगे है, सुख हो तक तो ओके भेज दे तक नेह से नैहर, फुलवा तक बजर कपाट, मनुहार कर के भोजी कर, बाप कर धर तक गोड़, भाई कर बिनती कर तक, माय के दे तक ओरहना। सुख हो तक तो आधा जन्म नदी के ई पार, आधा जन्म नदी के ऊपार, नई बटोर तक सितुआ घूंगी। तो हम यहां से यहां तक का मीनिंग आपको बता दे रहे हैं, यहां से यहां तक का कि आगे क्या कह रहे हैं कि अगर सुख होता ना तो उसको हम भेज देते नैहर। किसको? बेटी को नैहर भेज देते, क्या कि नैहर में हर तरह का सुख है, ठीक है। अगर ससुराल में बेटी है तो उसको बात बात में नाश्ता बनाओ, चाय बनाओ, पानी दो, ये करो, झाड़ू करो, पोछा, 10 तरह का काम रहता है। नैहर अगर चल जाती है बेटी तो करती है, लेकिन आराम रहता है, टेंशन नहीं रहता है, निश्चिंत रहती है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि भेज दे तक नेह से नैहर, मतलब स्नेह से, प्यार से उसको नैहर भेज देते। खुलवा तक बजर कपाट, बजर कपाट का मतलब क्या होता है? कपाट वैसा दरवाजा जो बहुत जकड़ा हुआ है, मतलब कि बंद है, एकदम खुलिए नहीं रहा, मजबूत दरवाजा को बोला जाता है बजर कपाट, ठीक है। तो बजर कपाट को खुलवाती किसी तरह, ठीक है। मनुहार कर के भोजी कर, मनुहार मतलब क्या? खुशामद करना, भौजी का मान सम्मान करना, खुशामद करते भौजी का। काहे कि नैहर जाएगी तो वहां तो भाई भौजाई होगा ना, तो भौजी का क्या करते? खुशामद करते, ठीक है। मतलब कि उसका मान सम्मान देते, ठीक है, उसको मनाते, ठीक है।
किसको? भौजी को, ताकि भौजी अच्छा से रहे। फिर आगे है बाप कर धरता गोड़, पिता का पैर छूती, भाई से विनती करती, माँ के दे तक ओरहना, माँ को देती ओरहना। ओरहना का मतलब होता है माँ से शिकायत करती। जैसे बच्चा लोग क्या करता है, जैसे कि खाना नहीं खाया कोई बच्चा, नाश्ता नहीं किया, तो क्या बोलता है माँ को कि हम तुम रहे चलते ना नहीं खाए, तुम रहे चलते तुमने ना बना दी थी, तुमरे चलते ऐसे हो गया ना, तुमरे चलते वैसे हो गया ना। तो वो शिकायत करना को हम लोग नगपुरिया में ओरहना कहते हैं। ठीक है, तो माँ से शिकायत करते, भाई से विनती करते, बाप का पैर छूते, भौजी को मनुहार खुशामद करते, उसको मनाते। ठीक है, ये सब कब करते? सुख होता तो उसको हम नैहर भेज देते। इस बात को यहां पर बोला जा रहा है। ठीक है, अब आगे है सुख हो तक तो, आधा जन्म नदी के ई पार, आधा जन्म नदी के ऊपार। नारी का जीवन को देखिए बताया जा रहा है। पहले शादी उदी होता तो कैसे? नदी के ई पार, नदी के ऊपर नैहर है और नदी के ऊपर ससुराल है। ठीक है, फिर आगे है नई बटोर तक सितुआ घूंघी। सितुआ घूंघी जानते हैं? जैसे सीप, अभी के समय जानते हैं सीप का खेती करता है हम लोग, बोलता है तालाब लगाएंगे, सीप में मोती निकलेगा, तो सितुआ उसी को हम लोग कहते हैं, सीत या सितुआ। ठीक है, सितुआ हम लोग तालाब उलाब से पकड़ते थे, है ना, उसके नीचे जमीन से निकलता है, माने कादो जमीन में रहता है सितुआ। सितुआ हो गया। घोंगी, घोंगी तो स्नेल, स्नेल को घोंगी कह रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं। सितुआ और घोंगी के अंदर मांस रहता है, उसी मांस को पकाते हैं और खाते हैं लोग। ठीक है, तो वही सितुआ और घोंगी का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि बटोरा जाता है। देखिएगा अभी भी गौवा में तालाब में देखिएगा जाता है लोग, महिला लोग, आदिवासी महिला या बचपन लड़का लोग भी जाता है, तो उन लोग भी सितुआ और घोंगी को बेचता है और बेचता भी है, बेचाता भी है और खाता भी है लोग। ठीक है, तो वही सितुआ घोंगी। तो उसी में बोल रहा है कि नई बटोर तक, माने सितुआ घोंगी हम लोग नहीं पकड़ते, नहीं बटोरते, कहे कि उसमें बहुत समय लगता है भाई, है ना। सुख हो तक तो, फिर आगे क्या बोला जा रहा है? सुख हो तक तो ई नारी जन्म के पान कर बीरा सन रस ले लेके चोभला तक, चोभला तक। तो क्या बोल रहा है कि जिस अगर सुख होता ना, तो इस नारी के जन्म को पान का बीड़ा, पान का बीड़ा जब लगाते हैं तो उसका हल्का हल्का रस निकलते रहता है और उसको लोग चूसता है। ठीक है, तो उस सुख को भी हम उसी तरह से रखते और उस सुख को हल्का हल्का पान का बीड़ा की तरह जो रस निकलता है, तो सुख का रस निकलते रहता और नारी का जन्म जो है वो पूरे सुख को अपने में समाहित कर लेती, उस सुख को आत्मसाध कर लेती। इस बात को यहां पर कवि जो है कविता के माध्यम से बता रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये है सुख हो तक तो कविता। आई होप इसको आप समझे होंगे। इसमें नारी के जन्म का जो कष्ट है, उस कष्ट के जगह पे अगर सुख होता तो क्या क्या करते, उस चीज को देखिए कविता के माध्यम से पार्थनंद तिवारी आप लोगों के सामने रखे हैं। और मेरे द्वारा, मेरी टीम के द्वारा आप लोगों को कोशिश किया गया है कि इसको आप लोग तार तार करके अच्छी तरीके से समझें। इसका जो इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू क्लासेस हैं वो पेड बैच में चल रहा है। ठीक है, और पेड बैच में जैसे मंजर भाग 2 का पीडीएफ हम लोग अभी थोड़ा सा उसको डिले किया जा रहा है, थोड़ा सा कुछ कारणवश। तो आप लोग पेड बैच में जो एमसीक्यू कराया जाता है ना, उसको नोट डाउन करते जाइए। आप लोग को जो बतला रहे हैं, पेड बैच में जो एमसीक्यू आप लोगों को कराया जा रहा है ना, उसको नोट डाउन करते जाइएगा, तो उससे आपकी प्रॉपर तैयारी भी हो जाएगी, याद भी होगा। ठीक है, और जब चाहे आप उसको देख सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास रहता है। ठीक है, और जो लोग नए हैं और चाहते हैं पेड बैच ज्वाइन करें, तो आप लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप दिया हुआ रहता है, या अपने दोस्त यार से भी आप लोग पूछ सकते हैं कि एडु अंकुरन के माध्यम से प्रॉपर चीज प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, तो आप लोग क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आज का वीडियो। आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। इससे रिलेटेड एमसीक्यू ऑलरेडी चैनल पे पेड बैच में प्राइवेट वीडियोस में डाला जा चुका है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।